स्टोरी स्टार्ट होती है गांव से। तो इस गांव में ना सालों से एक रूमर होता है, एक अफवाह होती है कि एक कुआं है और अगर उस कुएं में जाके आप सिक्का डालोगे तो आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, आप जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस चीज को सुन के ट्राई करेंगे ऑब्वियसली। पर एक और कहानी होती है इसके पीछे कि अगर आपका जो इंटेंट है, जो आपकी इसके पीछे की भावना है, अगर उसमें लालच है या अगर कुछ गलत भावना है, आपके मन में कुछ खोट है, तो फिर आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। और ये चीज सुनने के बावजूद में ना उस गांव के बहुत लोगों ने उस विशिंग वेल में गए, उस कुएं में गए, सिक्का डाला, अपनी मन्नत मांगी और उनके साथ बहुत बुरा हो गया। तो फिर तब से क्या हुआ कि गांव वाले उस कुएं को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये काम भी करता है और उसके बाद ये भी है कि अगर आप कुछ गलत भावना मांगोगे, हाँ गलत भावना के साथ मांगोगे तो आपके साथ बुरा भी हो जाएगा। अब गलत भावना मतलब जैसे अगर मैं आपको ही बोलूं कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी तो शायद आपकी पहली इच्छा होगी कि आपके पास बहुत पैसा आ जाए, फेम आ जाए, मतलब चैनल चल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो इसमें एक लालच वाली बात है कि पैसा क्यों ही मांगेगा लालच से इंसान। तो वही है गलत भावना, मतलब लालच हो गई या किसी और के लिए कुछ बुरा मांग लिया, ये सब प्यार मांग लिया, हम्म, पार्टनर मांग लिया। तो ये बात थी। तो फिर उस कुएं को बहुत कम लोग यूज करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक आदमी आया, वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे उनसे मिलने आया था। अब जब वो यहाँ पे आया, वो ना 3-4 दिन रुका हुआ था, तो ऐसे ही हर जगह पे घूमने जा रहा था, इधर उधर देखने जा रहा था, तो उसको वो कुआं दिखा। और उस कुएं के पास ना लोगों ने बहुत सारे बोर्ड लगा रखे थे कि इधर से दूर रहना, यहाँ पास मत आना, इसके अंदर कुछ मत फेंकना। तो ये देख के उस आदमी को बहुत ज्यादा ऐसा जानने की इच्छा हुई कि ऐसा ऐसा क्यों है। उसने कुएं में झुक के भी देखा पर कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था। तो फिर वो वापस जाता है और अपने रिश्तेदारों से ही पूछता है, तो सारे रिश्तेदारों से कहते हैं अरे तुम दूर रहो, इससे पास मत जाना, वहां मत जाना। तो ये देख के जब किसी को कुछ मना करते हैं तो फिर वो उसको और ज्यादा हाँ जी, इसके पीछे पता रीजन क्या है? मैं मतलब ज्ञान देने की बहुत बुरी आदत है मुझे। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कभी इस इसको प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या नहीं करना है। वो हमेशा ये लेता है कि क्या करना है। इफ यू आस्क समबडी यहाँ नहीं देखना है, उसका दिमाग ये नहीं समझता कि वहाँ नहीं देखना है। उसके दिमाग ने ये लिया कि यहाँ पे कुछ है, आपको देखना है वहाँ पे। तो क्या नहीं करना है वो कभी मत बताओ, क्या करना है वो बताओ। वो बताओ वो। तो अब उसको सबने बोल दिया कि वहां मत जाना, तो अब उसको बहुत ज्यादा जानने की इच्छा से हो गई कि क्या है क्या है। तो उसने क्या करा, ऐसे एक दिन गांव में घूम रहा था तो किसी बच्चे को पकड़ लिया। बच्चों की क्या आदत होती है, वो मुंह पे सब चीज बता देते हैं, वो कोई फिल्टर नहीं रखता। तो उसने ऐसे किसी बच्चे को पकड़ लिया, 14-15 साल का लड़का था, और उसने ऐसे पूछ लिया कि ये कुएं में जाने से सब मना क्यों करते हैं। तो उस बच्चे ने वो पूरी स्टोरी बता दी कि ये कुआं है और अगर आप यहाँ पे कोई भी इच्छा मांगते हो पूरी हो जाती है, पर अगर उस इच्छा के पीछे कोई बुरा भावना हो तो फिर आपके साथ बुरा होता है। तो वो आदमी बहुत दिमाग चलाते कि ये तो अच्छी बात है। पहले उसको यकीन नहीं होता कि ऐसे तो कहानियों में होता है, मूवीज में होता है, ऐसा थोड़ी होता होगा। तो वो बहुत दिमाग चलाते हैं। पर ये बात फिर वो अपने रिश्तेदारों से भी कंफर्म करते हैं कि ऐसा है, और वो बोलते हैं कि हाँ है, तुझे किसने बताया ये वो। पर अब जब इतने लोग बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं, वहां पे इतने सारे बोर्ड लगे हैं, तो वो आदमी सोचता है कि मैं ट्राई करता हूँ। अब ये था कि अब वो कुछ बुरी भावना नहीं रख सकता था। ना तो वो पैसा मांग सकता है, ना तो वो कुछ ऐसा खूबसूरती, फेम, ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकता, और ना ही कोई प्यार मांग सकता, क्योंकि सबके पीछे लालच है। तो वो सोचता है कि मैं एक ऐसी चीज मांगता हूँ जो मैं ही नहीं मांगूंगा। तो वो कुएं में जाता है, एक सिक्का गिराता है और बोलता है कि आज तक जितने लोगों ने मेरे लिए जो भी मांगा हो वो सच हो जाए। अच्छा, हाँ तो दिस इसमें इज वेरी यूनिक। हाँ हाँ तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए कौन मांगेगा, आपकी माँ, हाँ, आपके घर वाले, और क्या दुआ ही तो मांगेंगे कि इसका भला हो जाए, इसको जॉब में सक्सेस मिले, पैसा मिले, जो ये चाहता है वो करे। करेक्ट। तो वो सोचता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैं ये बोल देता हूँ कि आज तक जितने लोगों ने मेरे लिए कुछ अच्छा मांगा हो वो सब पूरा हो जाए। तो वो ये जाके मांगता है और फिर कुछ दिन और वो उस गांव में रुकता है और उसको ऐसा कुछ चेंज नहीं लगता। तो उसे लगता है शायद ये सब मनगढ़ंत कहानी होगी, कुछ सच नहीं होगा। फिर वो अपने घर जाता है। अब जब वो अपने घर जाता है तो उसको लगता है उसकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस दिखने लग जाते हैं। जैसे जहाँ पे वो काम करता है उसमें उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखने लग जाता है, अचानक से उसको बहुत सारा पैसा आने लग जाता है, उसकी हर जगह प्रेज होने लग जाती है, उसको अलग अलग जगहों से रिश्ते आने लग जाते हैं। इस पॉइंट तक उसको ऐसा कुछ रिश्ते वगैरह भी नहीं आते थे, उसे पैसे की भी बहुत दिक्कत रहती थी, उसके घर में भी बहुत लड़ाई होती थी। तो ये सब सॉल्व होने लग जाता है। अब कुछ दिन तक तो उसके साथ सब अच्छा जा रहा है, पर धीरे धीरे वो रियलाइज करते हैं कि उसको ना नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ तो उसकी ना नींद का टाइम कम होता रहता है। पहले जैसे रात में इंसान 8 घंटे सोता है, तो पहले 4 घंटे नींद आ रही है, 3 घंटे नींद आ रही है, एक पॉइंट के बाद उसे नींद आना ही बंद हो जाता सो ही नहीं रहा। सो ही नहीं रहा है।
वो पूरी पूरी रात जगा रहता है। अब ऐसा हो गया उसके साथ कि वो पूरी पूरी रात जगा ना, तो उसको ऐसे हाल्यूसिनेशन होने लगे, उसे ऐसे लगने लग गया कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो भी वो समझ नहीं पा रहा किसकी आवाज़ है। बस उसे पता है कोई लड़की है जो कुछ बोल रही है और बहुत तेज तेज बोल रही है, पर क्या बोल रही है, कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसे वो उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बहुत कोशिश करता है, वो डॉक्टर्स के पास जाता है, वो सोचता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले लेगा जो लेनी नहीं चाहिए, पर अब जब नींद नहीं आ रही तो क्या ही करेगा आदमी। तो वो ये सब भी करने की कोशिश करता है, फिर भी उसे नींद नहीं आती। तो अब धीरे धीरे ना उसका ये मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। पहले उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, फिर उसको लगता है कि उसको ना झलक दिख रही है किसी की, मतलब जैसे अपने परछाई टाइप चल परछाई टाइप्स में, जैसे कोई सो रहा होता है या लेटा हुआ होता है या कमरे में भी होता है, तो कभी ऐसा लगता है ना कि आपके पास से कुछ घुस रहा हो या कोई आपको घूर रहा हो। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो उसके लिए कांस्टेंट हो जाती है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके साथ में है, कोई उसके आसपास है। और जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसको वही आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और ऐसा फील होने लग जाता है कोई उसके आसपास है। तो ये सब देख के ना वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब तो नींद भी नहीं आ रही और डर भी लग रहा है, और वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी आप बताओगे तो सबको लगेगा कि कोई मानसिक दिक्कत है। फर्स्ट तो आएगा मानसिक दिक्कत है, दूसरा आएगा कोई भूत प्रेत की बात, करेक्ट तो दोनों में ही उसके साथ तो बुरा ही होगा। तो वो बहुत रुकता है, दबा वो नहीं लेता है चीज़ों बताता। को। पर अब ना बात बहुत बिगड़ने लग जाती है, धीरे धीरे उसको अपने बॉडी पे भी निशान दिखने लग जाते हैं, जैसे कि नाखूनों के निशान, छींकने के निशान। और उसको समझ नहीं आता कैसे, क्योंकि ना तो वो सो रहा है ना तो उसको कहीं लग रही है। अब वो इन चीज़ों से इतना परेशान हो जाता है कि वो सबको छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, जॉब पे जाना छोड़ देता है, बाहर निकलना छोड़ देता है, एकदम आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है अपनी लाइफ में। तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो सोचता है कि अब वो नहीं झेल पाएगा और वो अपनी जान लेना चाहता है। तो अब वो डिसाइड कर चुका है, अब वो अपनी जान लेगा। पर वही मरने से पहले सबके मन में ख्याल आता है कि एक बार सबसे बात कर लेता हूँ, एक बार लास्ट ये कर आखिरी लेता हूँ, इच्छा टाइप्स। आखिरी इच्छा कर लेता हूँ। तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के साथ, ये जितने भी लोगों से वो आज तक मिला है जुला है, उन सबके साथ वक्त गुजारे। तो ये सोच के पहले तो अपने घर पे जाता है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर उसको याद आता है कि उसके मतलब याद क्या आता है, फिर उसको लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। उसको लगता है कि उसे उससे भी मिलना चाहिए, कि अब तो वो मर ही रहा है, तो ब्रेकअप हो गया नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है, हाँ क्योंकि आप किसी के लिए प्यार करते हो तो फीलिंग्स तो रह ही जाती है। ट्रू। तो उसको लगता है कि एक बार मैं उससे भी मिलने जाता हूँ। और जो इनका ब्रेकअप हुआ होता है ना, वो भी काफी टाइम हो चुका होता है हुए, और उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं करी होती। तो जैसे ही वो उसके घर जाता है, उसको पता चलता है कि उस लड़की ने तो बहुत टाइम पहले आत्महत्या कर ली थी, मतलब इनके ब्रेकअप के कुछ वक्त बाद ही उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसको समझ आता है कि अच्छा इसलिए भी उसने आज तक कभी इसको मैसेज कॉल कुछ ऐसा करा नहीं। तो वो ये सुन के एकदम डर जाता है कि आत्महत्या कर ली थी, मतलब क्यों ही करेगी। तो फिर उसकी मम्मी उसे उस लड़की के बहुत सारे लेटर्स पढ़वाती है जो उसने आत्महत्या करने से पहले हर रोज लिखे होते हैं। उस लड़की ने आत्महत्या इसी की वजह से करी होती है, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है कि उसके बिना रह नहीं ट्रॉमा नहीं सह पाए। हाँ, कि मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत दिल पे ले जाते हैं चीजों को, स्पेशली जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आपको पता है आप उनके साथ रह नहीं सकते। हाँ तो वो लड़की उस बात को बहुत दिल पे ले गई थी, तो बहुत सारे लेटर्स लिखती है। उस लेटर में ना वो एक बात नोटिस करते हैं कि हर जगह उस लड़की ने लिख रखा होता है कि मैं इस दिन में बस यही दुआ मांगती रहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो आप समझ रहे हो, वो लड़की की आखिरी दुआ या वो लड़की की दुआ होती है कि ये उसके साथ रहे, और इसने वो विशिंग वेल में बोला होता है कि वो उन सबकी दुआ पूरी हो जाए जिन्होंने मेरे लिए मांगी थी। तब जो वो उसको दिख रहा होता है वो एक्चुअली वो लड़की की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, उसकी दुआ कबूल हो रही होती है आत्मा की, और अब इसलिए इसकी तबीयत खराब हो रही होती है कि मरने की इवेंचुअली तबीयत मर जाए और ये उस लड़की को मिल जाए। तो मिलने के लिए तो मरना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लड़की मर गई। तो ये स्टोरी होती है। हाँ यार, एंड में जाके पूरा ना ट्विस्ट हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और आप जितनी भी कहानियां जितनी भी स्टोरीज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सुनोगे ना, शुरू में आपको लगेगा कि यार फायदा 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 हो रहा है, और एंड में जाकर नहीं चीज प्रूफ होती है कि लालच की वजह से हमेशा इंसान का बुरा ही हुआ है। करेक्ट करेक्ट, उसको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि कोई ऐसा मांगा होगा उसके लिए कि वो मिल जाए, फिर वो मर गई होगी, फिर ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मतलब स्टोरी से तो यही पता चलता है, और हर जगह से मेरे को भी लगता है कि अगर आपके कुछ भी मांग रहे हो या कर रहे हो, उसके पीछे आपका इंटेंट, आपका एक वो इच्छा अच्छी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, चाहे वो आपको बाद में दिखे, प्रोसेस के अंदर दिखे, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही।